नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कार्यक्रम की शुरुआत में पहले दिन सुंदरकांड महाआरती एवं शिप्रा माता को चुनरी अर्पण की गई। रोहित राव अवार्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में विशाल चल समारोह निकाला गया। गाजे बाजे के साथ बड़े धूमधाम के साथ शहर में निकले इस चल समारोह में मंदिर समिति से जुड़े हुए लोग भगवान हनुमान की प्रतिमा को रथ में विराजित कर शहर में निकले। वहीं हनुमान प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। चल समारोह में कलाकार भगवान हनुमान की वेशभूषा धारण कर चल रहे थे, जो आकर्षण का केंद्र रहे। चल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अवधूत मौनी बाबा, महाकाल मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु एवं समाजसेवी रवि सोलंकी उपस्थित थे। जिसके बाद हनुमान जी महाआरती की गई एवं भंडारे का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के अवधूत मौनी बाबा जी के सानिध्य में किया गया। 44 वर्षों से समिति द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल हुए साधु संतों का समिति द्वारा सम्मान किया गया। इस मौके पर विजय राव अवार्ड पुजारी बसंत गुरु, रवि राव, सुधीर राव, गब्बर बाबा, धर्मेंद्र जोशी आदि मंदिर पर सेवा देने वाले लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज हनुमान अष्टमी के शुभ अवसर पर शिप्रा नदी के तट पर स्थित श्री भूतेश्वर हनुमान जी महाराज के आंगन में हम मौजूद हैं और मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय स्वर्गीय चंद्रराव जी अवार्ड साहब ने जो परंपरा शुरू की थी, उस परंपरा को हमारे बसंत गुरु जी, हमारे विजय जी, रवि जी और उनका पूरी परिवार इस परंपरा को बनाए हुए हैं। आज भव्य चल समारोह भी यहाँ निकला है, साथ ही भव्य आरती और भंडारे का आयोजन हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये शिप्रा तट पर प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है और अवार्ड परिवार यहाँ वर्षों से धार्मिक और सामाजिक कार्य करता आया है। आज भी उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है। मैं अच्छे आयोजन के लिए पूरे परिवार को और यहाँ जुड़े हुए सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बाबा अजित प्राचीन 45 वर्ष से स्वर्गीय श्री चंद्रराव जी अवार्ड जी के आशीर्वाद से और अवधूत श्री मौनी महाराज जी के आशीर्वाद से हनुमान अष्टमी के पावन पर्व पर इस वर्ष भी विशाल चल समारोह साधु संतों के निकाला गया और जिसमें हमारे बीच में इस बार दूर दूर से साधु संत पधारे। इनमें सभी साधु संतों का सम्मान करता हूँ और बाबा की 7 बजे महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन रखा है। सभी धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध करता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। कहाँ से कहाँ तक निकाला जाता है ये चल समारोह श्री बाबा भूतेश्वर महादेव भक्त मंडल धानी गेट अनंतपेट से निकाला जाता है। ढाबा रोड, गोपाल मंदिर, छतरी चौक होते हुए गुदरी होते हुए पानदरीबाग से कार्तिक चौक से कनगौ दरवाजे पुनः दानी गेट पर भूतेश्वर महादेव ऊपर पर पहुंचकर महाआरती की कर और विशाल भंडारा आयोजन किया जाता है। आपका नाम? रोहित राव अवार्ड, भारतीय जनता युवा मोर्चा, कार्तिक चौक। प्रतिवर्ष के अनुसार श्री भूतेश्वर महादेव हनुमान भक्त मंडल द्वारा स्वर्गीय श्री चंद्रराव अवार्ड जी की प्रेरणा से एवं अजयराव अवार्ड की स्मृति में अवधूत मौनी बाबा जी के सानिध्य में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी एक बाबा का भव्य जुलूस का आयोजन ये आपके सामने है। इसके बाद में यहाँ से जुलूस अपने स्थान पर पहुँचेगा, अपनी जगह पर। उसके बाद अनंत गेट पे भूतेश्वर महादेव का आरती होगी। उसके बाद सभी हनुमान जनता के सहयोग से भंडारा भोजन प्रसादी का आयोजन रखा और जनता के बीच में बहुत हर्षोल्लास है और हमारे श्री मोदी बाबा जी के आशीर्वाद से ये हमारे जीवन का आशीर्वाद। जय महाकाल, हर हर महादेव। महोत्सव के मुख्य भाग में बटुक ब्राह्मणों द्वारा 108 हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन हुआ, जिसका समवेत स्वर मंदिर परिसर में दिव्यता का संचार कर रहा था। कार्यक्रम का आध्यात्मिक केंद्र रही महाआरती, जिसे महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी ओम गुरु जी ने विधि विधान के साथ संपन्न किया। आरती के दौरान भक्तों ने ढोल नगाड़ों और शंखनाद के बीच जय बजरंगबली के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पूरे आयोजन में जुड़ी जानकारी बलबीर हनुमान मंदिर के पुजारी नीलेश गुरु द्वारा दी गई। इस धार्मिक उत्सव में मनोज व्यास, पंकज शर्मा, राम व्यास, मिथिलेश व्यास, नीरज शर्मा, गौरव शर्मा सहित अनेक श्रद्धालु और समाजजन उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम के अंत में भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसे ग्रहण करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। पुजारी रुपेश मेहता ने बताया कि हनुमान अष्टमी पर शुक्रवार को प्रातः 6 बजे श्री बाल हनुमान जी का दूध, पंचामृत, गंगाजल, केसर फलों के रस और दुर्लभ जड़ी बूटियों से रुद्राभिषेक किया गया। पश्चात मखमली पोशाक, वस्त्र और सुंदर पगड़ी धारण कराकर आकर्षक श्रृंगार किया गया। दोपहर 3 बजे सुंदरकांड किया गया और शाम 6:30 बजे 56 भोग लगाकर मंदिर बचाओ संघर्ष समिति, अभा पुजारी महासंघ, क्षत्रिय महासभा, कौली कौरी समाज, करनी सेना, बजरंग दल, महाकाल सेना, अखंड हिंदू सेना, साहू समाज,
समाज श्री सहस्त्र औदित्य ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में महाआरती की गई। संघर्ष समिति ने मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प लेते हुए कार्य करने की योजना बनाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर ब्रह्मर्षि जय गुरु महेश पुजारी, मधु भैया, महेंद्र सिंह बैस, हिमांशु सिंह, शेलू यादव, सुमन माली, मुकेश खंडेलवाल, गोपाल पुजारी, कमल व्यास, राजू बैरागी, अमृतेश त्रिवेदी, रमेश वाधवानी, महेश साहू आदि सैकड़ों भक्त मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आरती की गई है। हेलो, किस प्रकार से आरती की गई है? आज हनुमान अष्टमी के पावन पर्व पर सभी नगरवासियों को आपके माध्यम से पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हनुमान जी महाराज की कृपा उन सब पर बनी रहे और सदैव हनुमान जी महाराज की रक्षा करें। आगररोड स्थित जैसी मिल में पुराना जैसी मिल जो हुआ करती है, वहाँ पर अति प्राचीन बाबा हनुमान जी का मंदिर है। कई वर्षों से वहाँ पर लगातार संगठन के माध्यम से पूजन आरती हो रही है। आज भी वहाँ पर मंदिर बचाओ संघर्ष समिति की ओर से, जिसमें हमारे पुजारी महासंघ हैं, साहू समाज है, योगी ब्राह्मण समाज, बुद्धिस्ट ब्राह्मण समाज और भी करणी सेना, महाकाल सेना, सभी लोग मिलकर के यहाँ पर एक संगठनात्मक रूप से बाबा का पूजन अर्चन करते हैं। भंडारा प्रसादी हुई है प्रारंभ से, सुबह से दिन में सुंदरकांड हुआ है और शाम को आज महाआरती हुई है। सभी संगठनों के पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद हैं और उन्हीं से प्रार्थना की है, हनुमान जी से प्रार्थना की है, वह सबका कल्याण करें और भगवान सबकी रक्षा करें। जहाँ पर हनुमान जी बाल रूप में सूर्य देवता को ग्रहण करते हुए स्थापित हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हनुमान अष्टमी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है, जिसमें प्रातः काल श्री उत्तरमुखी हनुमान जी का अभिषेक पूजन किया गया, तत्पश्चात आकर्षित श्रृंगार किया गया एवं 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। हनुमान अष्टमी पर सुबह से ही बड़ी संख्या में दर्शनार्थी करने पहुंच रहे थे भक्त, जिन्हें सतत प्रसादी वितरण की जा रही है। किस प्रकार का आयोजन चल रहा है यहाँ पे? आज सभी को सबसे पहले हनुमान अष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री सीताराम। आज शिप्रा के तट पर ये छोटे पुल पर भगवान स्थित सूर्यमुखी हनुमान जी, ये विश्व का एकमात्र स्वरूप, जैसे कि पहले भी चर्चा हुई है, बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनहु लोक भयो अंधियारो। उस प्रकार से भगवान का विश्व का एकमात्र स्वरूप जब भगवान हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ करके मुख में ग्रहण किया था, ऐसे भगवान के स्वरूप का यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर हनुमान जी का शिप्रा के तट पर स्थित है। सूर्यमुखी हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर कई प्रकार के भक्त नित्य आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। हनुमान अष्टमी पर्व भगवान हनुमान जी ने दर्शन दिए थे आज के दिन। यूँ तो हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, पर हनुमान जयंती से विशेष पर्व हनुमान अष्टमी का उज्जैन में मनाया जाता है। आज हनुमान अष्टमी के विशेष पर्व पर भगवान सूर्यमुखी हनुमान जी का सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पंचामृत पूजन और रुद्राभिषेक कर्म हुआ। उसके पश्चात भगवान का श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के पश्चात आज यहाँ पर भगवान का प्रतिवर्ष अनुसार अन्नकूट महाभोग और सुबह से ही महाप्रसादी का वितरण चल रहा है और सायंकाल 7:30 बजे महाआरती और महाआरती के पश्चात भी अनेक प्रकार के नाना महाप्रसादी का वितरण यहाँ पर किया जाएगा। आपका नाम? पंडित हर्ष व्यास, पंडित उमेश व्यास। इसके अंतर्गत इस वर्ष 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रथम दिवस श्री मायापति हनुमान जी का अभिषेक पूजन किया गया एवं अखंड रामायण पाठ किया गया। इसके समापन अवसर पर हनुमान अष्टमी पर मंदिर को आकर्षक रूप से विद्युत सज्जा कर श्री मायावती हनुमान जी का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 15 से 20 हजार लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। वहीं गोपाल मंदिर सराफा बाजार स्थित श्री खड़े हनुमान मंदिर पर खड़े हनुमान जी की आकर्षक श्रृंगार कर प्रतिवर्ष अनुसार प्रातः काल से ही लगातार श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। जय श्री राम। आज हनुमान अष्टमी के पावन अवसर पर श्री मायापति हनुमान मंदिर पर 3 दिवसीय महोत्सव चल रहा था, जिसके अंतर्गत पहले दिन अभिषेक पूजन अर्चन हुआ, दूसरे दिन भव्य श्रृंगार हुआ और अखंड रामायण पाठ हुआ। आज हनुमान अष्टमी के पावन अवसर पर 3 दिवसीय उत्सव पूर्ण आहुति के अवसर पर हवन पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पिछले 30 सालों से भंडारा हो रहा है। आपका नाम? गणेश राज। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।